मुंह पे ताला लगा लिया। एक अनिरुद्ध का विवाह हुआ बाणासुर की पुत्री उषा के साथ में। उषा ने एक बार अनिरुद्ध को स्वप्न में देख लिया, कभी देखा नहीं, स्वप्न में। और बाणासुर के मंत्री की पुत्री थी चित्रलेखा, वह बड़ी मायावी और चित्रकार और उषा की सहेली थी। उषा ने उससे कहा, बहन मैंने स्वप्न में विवाह कर लिया है गंधर्व। बोले किससे? बोले जानती नहीं हूं, लेकिन उसका चेहरा ऐसा था। चित्रलेखा ने तुरंत चित्र बनाया, बन यही है। उसने कहा हाँ यही है, चिंता मत कर। तो चित्रलेखा अपनी मायावी शक्ति से उसको पलंग सहित अनिरुद्ध को लाई और उसने उषा के भवन में ला करके विराजमान कर दिया। अनिरुद्ध जगे, उन्होंने देखा अरे मैं ये कहाँ गया। उषा ने पूरा वृतांत बताया, दोनों रहने लगे। एक दिन किसी बात पर दोनों जोर से हंस गए और बाहर आवाज आई और द्वारपाल ने सुनी तो कन्याया कुल दूषणम, अरे ये कन्या कुल को दूषण लगाने वाली है। उसने बाणासुर को जाकर के बताई तो बाणासुर ने द्वार खोल करके अनिरुद्ध को जेल में डाल दिया। नारद जी द्वारका में पहुंचे, नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने पूछी द्वारकाधीश से, महाराज बाल बच्चे सब ठीक ठाक हैं मौज में? द्वारकाधीश बोले भाई और सब तो ठीक हैं, किंतु आजकल अनिरुद्ध नजर नहीं आ रहा है। नारद जी बोले महाराज वो बाणासुर की जेल में हवा खा रहा है, यहाँ कहां से नजर आएगा आपको। अच्छा, तो नारायण ने अपनी नारायणी सेना करके उसको दंड देने चल दिए। अच्छा, बाणासुर जो है भोलेनाथ का बड़ा भगत है महाराज। भोलेनाथ से उसने भक्ति करके तप करके वरदान प्राप्त किया और भोलेनाथ ने उसे एक ध्वजा दी थी और कहा था जब ये ध्वजा टूट के गिर पड़ेगी तो तुझे कोई बचाने वाला नहीं होगा। आज वो ध्वजा टूट के गिर पड़ी और वो रोता रोता पहुंचा, महाराज मेरे तो आप ही स्वामी हो, मैं तो आपके ही आश्रित हूं, मेरी रक्षा करो। भोले बाबा ने कही भाई तुम हमारे चेलाओ पक्के, तुम्हारी रक्षा तो हम करेंगे, चिंता मत करो, हम बैठे हैं द्वार पे, तुम भीतर रहो आनंद से। भोलेनाथ द्वार पर बैठ गए। द्वारकाधीश आए, द्वारकाधीश ने भोलेनाथ को प्रणाम किया, भोलेनाथ ने द्वारकाधीश को। भोलेनाथ से पूछी द्वारकाधीश ने, महाराज आप क्यों आए हो यहाँ? बोले हमारे नाती को इसने बंदी बनाया है, इसे दंड देने आए हो। आप? बोले बाबा। बोले गुरु महाराज ये हमारा चेला है और हमने इसको आश्वासन दिया है कि हम इसकी रक्षा करेंगे, इसलिए बैठे हैं। द्वारकाधीश बोले भोले बाबा जरा बगल से हो, हमें इसको दंड देना है। भोले बाबा बोले महाराज चेले से हम गद्दारी नहीं कर सकते। तो बोले हम में और आप में युद्ध होगा, बने हो जाए भले। अब दोनों में युद्ध तैयार हो गया महाराज। भोलेनाथ ने अपना पशुपात्र समाजा और नारायण ने अपना नारायणास्त्र संभाला। जैसे ही चलाने वाले थे सारे देवता और ऋषि आ गए, महाराज ये क्या कर रहे हो, क्यों प्रलय से पहले प्रलय कर रहे हो? तभी इतने में नारायण ने जम्बास्त्र चला दिया, जमाई आने लगी भोलेनाथ को। और जैसे ही भोलेनाथ को जमाई आई, नारायण दुबक के तुरंत अंदर घुस गए और भीतर जाकर के युद्ध होने लगा बाणासुर से। एक एक बाणासुर के 1000 भुजा थी, एक एक करके चक्र सुदर्शन से काटना प्रारंभ किया, 4 भुजा रह गई। तभी बाणासुर की धाय कटोरा देवी वस्त्र उतार के नग्न अवस्था में द्वारकाधीश के सामने आई। उन्होंने नेत्र बंद के मुंह फेर लिया। बाणासुर दौड़ के गया, उषा और अनिरुद्ध को लाकर के द्वारकाधीश के चरणों में रख दिया। अब भोलेनाथ के पास आए, भोलेनाथ को जम्बात से मुक्त किया। भोले बाबा बोले महाराज चेला आइए, हमारा चेला तो तुम्हारा चेला, इस चेला को माफ करो। भगवान बोले तुम्हारा ही चेला नहीं, अब तो ये हमारा भी कुछ लगता है, और दूसरी इसको तो हम मार ही नहीं सकते थे, इसकी तो कई पीढ़ियों को नहीं मार सकते हम भोले बाबा। वन क्यों? अरे ये मेरे परम भक्त प्रहलाद के वंश में है। प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि और बलि के पुत्र बाणासुर, तो इसको तो मैं मार ही नहीं सकता, इसको तो मैंने अपना रूप दे दिया, चतुर्भुज रूप दे दिया महाराज। ऐसे करके इनके विवाह